नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संस्कृत में अनुच्छेद लिखना बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इससे पहले भी संस्कृत में अनुच्छेद लिखने का एक वीडियो बना दिया था पार्ट 1 में, जिसमें मैं मम ग्राम विद्यालय और अस्माकम मम विद्यालय पर अनुच्छेद लिखना बता दिया था मेरे भाई। अगर तुम इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखो हो तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लो, क्योंकि जो मम ग्रामर है उसको 2025 में आने की संभावना 100% है। क्योंकि ये 2021 तक पूछा है और 3 साल गैप किया है, तो पक्का चौथा साल ये टपक जाएगा प्रश्न। इसलिए पहली वाली वीडियो को जाकर देख लो, तभी इस वीडियो को देखना, ठीक है मेरे भाई। अब इसके आगे 7 मैं गेस कर लाया हूँ अनुच्छेद, और 7 में से एक प्रश्न पक्का दोनों पालियों में रहेंगे और अनुच्छेद 7 नंबर का रहेगा, 2025 में पक्का आएगा, ठीक ना मेरे भाई। तो आओ हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना मेरे भाई। अब इसमें मैं क्या बताऊंगा, कौन कौन सा अनुच्छेद बताऊंगा, तो यहाँ पे देख लीजिए। पहला बताऊंगा प्रिय कवि, जो कि इतना बार पूछा गया मत कहिए मेरे भाई। बिहार बोर्ड का एक नियम है कि जोन प्रश्न पूछ दिया उसको ही रिपीटेड करता है, घुमा फिरा कर उसको ही पूछता है। तो मैं प्रिय कवि है 2013, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 100% ये भी आने की संभावना है आपके 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको पर तब विशेष ध्यान देना। फिर वर्षा ऋतु, इसकी भी संभावना 80% बन रही है मेरे भाई। दीपावली 60% बन रही है। होलिकोत्सव भी 50%, 50-50 पर इसको रखिए, ठीक ना। तो आओ हम पहले मम प्रिय कवि से धीरे धीरे सभी को अनुच्छेद में कैसे लिखते हैं उसको मैं बताऊंगा। अनुच्छेद संस्कृत में रहेगा, मैं उसका हिंदी भी बता दूंगा, ठीक ना, जिससे आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो जाए मेरे भाई। प्रिय कवि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। मम प्रिय कवि पूछे या प्रिय कवि, माने आपका प्रिय कवि कौन है, उनके बारे में 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। आप प्रत्येक वाक्य 1-1 नंबर का रहेगा और आपको 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई। पहला, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, माने हमारे जोन प्रिय कवि उनका नाम लिख दीजिए। तो हालांकि कालिदास पर लिखिए, बहुत ही आसान बनेगा, ठीक ना। तो कहेंगे मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मने मम मने मेरा, प्रिय मने प्यारा, मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। 1 नंबर मिल जाएगा, इतना लिखेंगे तो 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 1 वाक्य तो 1 नंबर। दूसरा वाक्य में लिखेंगे, देखो अब तुमको लिखना कैसे है, जैसे तुम यहाँ पे लिख दिया ना तो खत्म होगा ना, तो नीचे नहीं लिखना, यहीं से पूर्ण विराम देकर लगल लिख देना, ठीक ना। जबकि ये पूरा न भर जाए तब तक लिखते रहना मेरे भाई, नहीं तो इसलिए जाता नंबर काट लेगा बोर्ड एग्जामिनर, ठीक ना। तो मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति पहला हो गया। दूसरा में क्या लिखेंगे, कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, तो मैंने कालिदास भारतस्य माने भारत के, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ कवि हैं, तब कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि हैं। तीसरा में लिखेंगे, तीसरा वाक्य में कालिदास प्राचीन कालिक राष्ट्र कवि अस्ति, माने कालिदास प्राचीन काल के राष्ट्र कवि हैं। लिखेंगे स कवि कुशल शिरोमेनी अस्ति, माने वह कवियों में कुशल माने जाते हैं। चौथा में लिखेंगे मेरे भाई, चौथा में लिखेंगे, पांचवा में लिखेंगे रघुवंशम मेघदूतम कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना संति, माने रघुवंशम मेघदूतम जो मेघदूतम कालिदासस्य माने कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, माने रघुवंशम मेघदूतम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। छठा नंबर में लिखेंगे द्वेषु द्वे महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभवम च अस्ति, उसमें महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभवम भी हैं। अंतिम में लिख देंगे कालिदास संस्कृतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति। अगर तुम्हें ए में से कोई भी भारी लग रहा होगा तो उसमें लिख देना कि कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, लिखेंगे कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, माने कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, एक वाक्य बन जाएगा। अगर आपको जोन भी इसमें भारी लग रहा है उसमें ये ऐड कर दीजिएगा, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो देखो भाई, अगर तुम ऐसे लिखते हो तो पक्का एग्जामिनर जो होगा कम से कम कितनों भी काटेगा तो 6 अंक पक्का दे देगा, ठीक ना। तो इसी तरह से तुमको लिखना है, इससे स्क्रीनशॉट मार लीजिए और पक्का इसे याद कर लीजिएगा। अब आइए अगली की तरफ बढ़ते। अगला है वर्षा ऋतु, जो इसकी आने की भी संभावना माने तो 80% है, 80% है कि यह प्रश्न पक्का आ जाएगा। तो वर्षा ऋतु है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार से 7 वाक्यों में लिखना है। पहला, वर्षा ऋतु रागी कथ्यते, वर्षा ऋतुओं का राजा कहा जाता है, इसका हिंदी हुआ वर्षा ऋतुओं का राजा कहा जाता है, एक वाक्य 1 नंबर। दूसरा है ये सह काले सर्वेभ्य सुख कर भवती, माने इस काल में सभी जना सुख
होते हैं। माने ये जब वर्षा ऋतु आता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तीसरा वाक्य में लिखेंगे अस्मिन काले कृषक अतीव प्रसन्न भवति। माने इस काल में कृषक बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सभी तो सुख होते हैं लेकिन कृषि जो होते हैं किसान लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसको लिखेंगे अस्मिन काले कृषक अतीव प्रसन्न भवति। चौथा वाक्य में क्या लिखेंगे वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवन्ति। माने वर्षा काल में सर्वदा माने हमेशा आकाश में मेघ होते हैं। ठीक है। पांचवा में लिखेंगे मेरे भाई पांचवा वाक्य में अगला वाक्य है वातावरणम हरितमयम भवति। तो वातावरण हरित भरत हरा भरा रहता होता है। जब वर्षा ऋतु रहेगा वातावरण हरा भरा तो सभी चीजें रहेगा। ठीक है। तो इसको लिख देना है। अगला लिखेंगे मेघम दृष्टवा मयूरा नृत्यंती। माने मेघ माने बादल को देखकर मयूरा माने मोर नाचते हैं तो नृत्यंती। अगला लास्ट लिखेंगे और लिख देंगे वर्षा ऋतु है तो कहेंगे मह्यम वर्षा ऋतु अति रोचते। एक के वाक्य यहाँ हो गया, एक नंबर मिल जाएगा। मैंने मुझे वर्षा ऋतु बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से तुमको लिखोगे पक्का 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना, 1 से 2 बार पढ़ना, जितना हो सके उतना लिखना, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना मेरे भाई। अब अगला मेरे भाई 6ठा नंबर मैं बोल रहा हूँ दीपावली। इसकी भी आने की संभावना लगभग 60% है मेरे भाई। दीपावली इसे बहुत जरूरी याद कर लीजिएगा। ठीक है। इस पर कैसे लिखना है ठीक उसी प्रकार से जिस पर वर्षा ऋतु पर तुमने लिखा है। बस दीपावली क्या एक धार्मिक पर्व है तो दीपावली एकम धार्मिक उत्सव अस्ति। मैंने दीपावली एक धार्मिक उत्सव है। एक वाक्य 1 नंबर। दूसरा में लिखेंगे दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति। दीपावली प्रकाश का उत्सव है। सिंपल। दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति। दीपावली प्रकाश का उत्सव है। अगला लिखेंगे अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम भवति। माने यह उत्सव कार्तिक माह के अमावस्या के दिन होता है। जानते हो कार्तिक माह होते हैं उसे अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाया जाता है। तो इसे संस्कृत में लिख देना है। अगला लिखेंगे जना स्वगृहानि स्वच्छानि कुर्वन्ति। अरे भाई जब दिवाली आएगा तो तुम लोग अपने घरों को साफ सुथरा करोगे ना, तो ही लिखना जना स्वगृहानि स्वच्छानि कुर्वन्ति। माने जना अपने घर को साफ सुथरा करते हैं। अगला लिखेंगे अस्मिन दिने सर्वे जना प्रसन्न भवन्ति। माने इस दिन सभी लोग प्रसन्न होते हैं। अगला लिखेंगे गृहे गृहे मिष्ठान्नानाम निर्माणम भवति। माने घर में मिष्ठान बनते हैं। अगला लिखेंगे सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। सभी लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। या अगर यहाँ नहीं लिखने का मन तो एक लिख देना मह्यम दीपावली उत्सव अतीव रोचते। मुझे दीपावली पर बहुत अच्छा लगता है। बस इसी प्रकार से तुमको लिखना है। 6 पक्का यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। और लास्ट के हो आओ होली कोत्सव जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो होली कोत्सव पर भी कैसे लिखना है बिल्कुल आसान है। होली कोत्सव सर्वजनानां प्रिय उत्सव अस्ति। माने होली जो है सभी लोगों का प्रिय उत्सव है। तो सर्वजना माने सभी लोगों का, प्रिय माने प्यारा उत्सव है। अगला में लिखेंगे मेरे भाई होली कोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां मन्यते। माने होली जो है फाल्गुन माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लेकिन दीपावली क्या मनाया जाता है, दीपावली जो होता है मेरे भाई अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या के दिन मनाया जाता है कार्तिक महीना में। ठीक है। तीसरा वाक्य में लिखेंगे होली कोत्सव भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति। अगला लिखेंगे माने होली कोत्सव भारत के प्रसिद्ध उत्सव है। कहेंगे अस्मिन दिने सर्वे जना अति प्रसन्न भवन्ति। माने इस दिन सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। कहेंगे जना परस्परम वर्णम परिक्षपन्ते। वर्णम मतलब होता है रंग। माने जना एक दूसरे को रंग छींटते हैं लगाते हैं। अगला है जना मिष्ठान्नम वितरन्ति। माने जना मिष्ठान को बांटते हैं, मिठाई को। और अंत में लिख देंगे कि मह्यम होली कोत्सव अतीव रोचते। बस 1 नंबर यही तो मिल जाएगा। याद कुछ नहीं करना। दीपावली तो मह्यम दीपावली उत्सव बहुत रोचता है तो अतीव रोचते। बस इस तरह से अगर तुम लिखते हो तो 6 से 7 नंबर देने में कोई भी एग्जामिनर हिचकिचाएगा नहीं। ठीक है मेरे भाई। तो
आपका संस्कृत में अनुच्छेद लिखना 7 नंबर कंप्लीट मैं करा दिया। मात्र 7 अनुच्छेद के ऊपर, यह ज़्यादा किसी पर अनुच्छेद पर ध्यान मत दीजिए, मात्र 7 अनुच्छेद पढ़िए, पक्का आपका 7 नंबर आ जाएगा। जाकर पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर पूरे के पूरे 7 अंक ले जाएं। ठीक है ना मेरे भाई, अगर तुम संस्कृति में अनुवाद करना नहीं जानते हो, अगर तुम इसे नहीं देखो इस वीडियो को, तो मैं जाके बना दिया हूँ, जाकर देख लीजिए। ठीक है ना मेरा, संस्कृति में अनुवाद करना। ठीक है, तो मेरे भाई अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं पार्ट 1 को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख लीजिए। मिलते हैं इस तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए माला आगा पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।